खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 15। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में काफ़ी समय से दीपक को सबक सिखाने के लिए खुशी द्वारा बनाई हुई योजना की तैयारी तो पूरी हो चुकी थी। बस अब खुशी और दुबे जी दोनों को अब दीपक को उसके घर आने का इंतजार था। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आ रही हूँ अपनी लिखी हुई स्टोरी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी बहुत सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। थैंक यू। दोपहर के 11 बजे हैं। खुशी और दुबे जी अपनी रची हुई साजिश को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोनों बाप और बेटी मिसेस दुबे और दीपक के घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दुबे जी खुशी से बोले, बेटा आए नहीं अभी तक वो दोनों, जरा कॉल करके पूछो उनसे कब तक घर पहुंचेंगे वो दोनों। खुशी बोली, पापा जरा एक बात बताओ, इससे पहले जब भी मम्मी कभी घर आने में लेट हुई थी तो आपने मम्मी को कॉल करके पूछा था कि वो लेट कैसे हो गई और घर कब तक आएगी? जहाँ तक मैं जानती हूँ आपने कभी नहीं पूछा होगा, है ना? पर आज आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो। हमारे इस उतावलेपन से उन्हें हम पर शक भी हो सकता है। रिलैक्स पापा, बस उनका वेट करते हैं। 5 घंटे बीत गए हैं, 1 घंटे की बात और है, आ जाएंगे वो। तब तक मैं मेरे पापा के सर की चंपी कर देती हूँ। खुशी दुबे जी के सर में तेल की मालिश करती है और कुछ ही देर में दुबे जी की आंख लग जाती है और खुशी भी अपने पापा के सर पर अपना सर रखकर सो जाती है। करीब दोपहर 12:30 बजे मिसेस दुबे और दीपक अपने घर पहुंचते हैं। वो मेन गेट की डोरबेल बजाते हैं। डोरबेल की आवाज़ से खुशी की नींद खुल जाती है और वो अपने पापा को जगाती है। दुबे जी दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखते हैं जिसमें 12:30 बज रहे होते हैं। उन्हें लेट आया देख दुबे जी उनसे लेट होने का कारण पूछते हैं तो मिसेस दुबे बताती है, मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लाइन भी बहुत लंबी थी। फिर एक बार ऐसा लगा कि भीड़ में भगदड़ मच जाएगी तो लाइन को रोक दिया गया। बड़ी मुश्किल से दर्शन हो पाए देवी माँ के। खुशी बोली, मम्मी कोई बात नहीं, मैंने और पापा ने मिलकर अब तक का घर का सारा काम फ्री कर दिया है। आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो तो आप अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। मिसेस दुबे बोली, थैंक यू बेटा, मैं सच में बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। मैं जाकर कमरे में रेस्ट कर लेती हूँ, तुम दीपक को लंच करा देना, बेचारा सुबह से भूखा है। खुशी बोली, हाँ मम्मी आप जाओ। दीपक के सर पर हाथ फेरते हुए खुशी बोली, मैं दीपक का पूरा ध्यान रखूंगी। ये सुनकर मिसेस दुबे खुशी के सर पर हाथ फेरकर वहां से चली जाती है। दीपक भी थका हुआ होता है। दीपक खुशी से कहता है, दीदी मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, खाना मैं उठकर शाम को खा लूँगा। इतना कहकर वो कमरे की ओर जाने लगता है। तब दुबे जी उसका कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा ऐसे कैसे तुम्हें सो जाने दे, मतलब भूखे सो जाने दे। थके हुए हो और पैरों में दर्द भी है तुम्हारे तो थोड़ा बहुत कुछ खा पी कर पेन किलर लेकर सो जाना। बेटा खुशी जाओ और अपने भाई के लिए थोड़ा सा खाना ले आओ। खुशी जाती है और दीपक के लिए खाना लेकर आती है। दोनों दीपक के अगल बगल बैठ जाते हैं। दीपक खाना खाता है। खाना खाकर वो अपना जूठा प्लेट उठाकर किचन में रखकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। इसी बीच दुबे जी और खुशी एक दूसरे को नाटक करने का इशारा करते हैं और दीपक को कमरे की ओर बढ़ता देख, जैसा कि उनका प्लान था, दुबे जी डर से चिल्लाने लगे। दीपक तेजी से भागता हुआ दुबे जी के पास पहुंचा। खुशी पापा को संभालने का नाटक करती है और दीपक से मेज पर रखी हुई दवाई लाने को बोलती है और जैसे ही दीपक मेज से दवा का बॉक्स उठाता है वैसे खुशी पोट के नीचे लगा धागा खींच देती है और जार एक झटके में नीचे गिरता है और टूट जाता है। ये देखकर खुशी और दुबे जी धीरे से मुंह दबा के हंसते हैं और एक दूसरे को ताली देते हैं और फिर खुशी पापा को छोड़ दीपक के पास पहुंचती है, जो कि अचानक से जार के टूटने से बिल्कुल ठिठक चुका था क्योंकि उसे भी थोड़ा बहुत उस टूटे हुए जार के इतिहास के बारे में पता था और उस टूटे हुए जार से उसकी माँ का कितना लगाव था ये भी दीपक को बखूबी मालूम था। खुशी उसके पास पहुंची और उसके कंधों को झंझोड़ते हुए बोली, दीपक ये क्या कर डाला तूने? तुझे पता है तूने कितना बड़ा पाप कर दिया? ये कोई मामूली जार नहीं था बल्कि मेरी माँ की पुश्तैनी अमानत थी
जो 200 सालों से संभाल कर रखी हुई थी। इस जार के चमत्कार का प्रभाव और आशीर्वाद हमारी मम्मी, हमारी नानी, हमारी परनानी और हमारी सड़ नानी, उनकी नानी की नानी, उनकी नानी की नानी, उनकी नानी की नानी, मतलब सबके जीवन पर था। और तूने, आगे दुबे जी बोले, बेटा ये जार नहीं था, बल्कि तुम्हारी मम्मी के पूर्वजों का अपने आने वाली पीढ़ियों पर आशीर्वाद का प्रतीक था, जो कल को मेरी खुशी को भी विरासत में मिलता। मगर तूने इस आशीर्वाद का सिलसिला यही खत्म कर दिया। अब पता नहीं उन पूर्वजों की आत्मा मेरी खुशी की खुशियों के साथ क्या क्या करेगी। तब खुशी दीपक के कंधों पर हाथ रखती है और उसे बोली, दीपक, तूने मेरे भाग्य से इस जार को संभालने और अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का सद्भाग्य मुझसे छीन लिया। और तूने ये सद्भाग्य सिर्फ मुझसे छीना ही नहीं, बल्कि मेरी बेटी और फिर मेरी दोहिती और फिर मेरी दोहिती की दोहिती की दोहिती की दोहिती, मतलब आने वाले सभी पुश्तों से सद्भाग्य छीन लिया। तू कितना बड़ा पापी निकला। छी। खुशी जार के टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर सुबकने का नाटक करते हुए बोली, अब मेरे बच्चों के भाग्य में ये टूटे हुए जार के टुकड़े ही नसीब होंगे। तब दुबे जी नाटक को लंबा खींचते हुए आगे दीपक से बोले, देख रहा है दीपक, आज तेरी वजह से मेरी बच्ची की आंखों में आंसू है, जिसे मैंने माँ कामाख्या से मिन्नतें करके मांगा और उनका वरदान समझकर उसे नाजुक फूल की तरह पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, इसके सभी सपने को पूरा किया। और तूने मेरी बच्ची का इतना बड़ा सपना, इतनी बड़ी ख्वाहिश को एक झटके में मेज से पटक के तोड़ डाला। छी। तेरा नाम दीपक ये सोचकर रखा था कि तू हमारे कुल का दीपक है, मगर तू मेरी बेटी के भविष्य में आग लगाने वाला दीपक निकला। अब इतना सुनकर घबराया हुआ, डरा सहमा, खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा, हाथी से सन्न पड़ा दीपक फूट फूट कर रोने लगा और खुशी से और पापा से माफी मांगने लगा और उनसे बोला, पापा, दीदी, प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं तो दवा का डब्बा उठाकर मुड़ा ही था कि ये अपने आप गिर गया। मम्मी कसम, मैं ना तो इस मेज से और ना ही इस जार से टच भी हुआ था, पता नहीं ये कैसे खुद अपने आप। इसके आगे कि दीपक कुछ बोलता, दुबे जी उसे डांटते हुए बीच में ही बोल पड़े, अच्छा तो ये खुद से गिरकर टूट गया, 19 साल से तो ये जस का तस पड़ा था, और चलो माना के 15 साल से ये बक्से में डिब्बा बंद एक कोने में रखा हुआ था, लेकिन तेरी नानी को गुजरे हुए 4 साल होने को है, तब से लेकर अभी कुछ घंटों पहले तक तो कुछ नहीं हुआ था इसे, मगर आज बिना छुए ही नीचे गिर गया और टूट गया। और एक बात बता बेटा, तुझे कहीं मुझ पर या खुशी के ऊपर तो शक नहीं है? और तुझे क्या लग रहा है, तुझे सबक सिखाने के लिए हमने ये सब किया है? दुबे जी को इस तरह भाव विह्वल होता देख खुशी डर गई कि पापा कहीं उन दोनों के पोल ना खोल दे, इसलिए वो आगे कुछ दीपक को बोलते, बीच में खुशी अपने पापा को संभालते हुए बोली,